नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.o टीवी में आप सभी का स्वागत है। वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब 3 की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अमेरिकी जटिल महंगाई दरों के चलते क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट। बिटकॉइन फिसला $22,000 से नीचे। क्रिप्टो कस्टडी फर्म बिटको ने गैलेक्सी डिजिटल पर $100 मिलियन का किया मुकदमा। वीसी फर्म नॉर्डज़ोन ने फिनटेक वेब 3 इन्वेस्टमेंट्स के लिए जुटाया $1 बिलियन का फंड। फिडेलिटी ब्रोकरेज कस्टमर्स को कर सकती है क्रिप्टो ट्रेडिंग की पेशकश। एनएफटी मार्केटप्लेस डूडल ने $704 मिलियन वैल्यूएशन पर जुटाए $54 मिलियन। 16 महीनों में पहली बार $1 मिलियन से नीचे गिरी रॉनन एनएफटी सेल्स। इन्वेस्टमेंट जायंट केकेआर ने अवलांचे ब्लॉकचेन में डाला अपने प्राइवेट इक्विटी फंड का हिस्सा। अबू धाबी रेगुलेटर ने क्रिप्टो के लिए अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स को किया पेश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस इन्फ्लेशन को 4 दशक के उच्च स्तर पर रहने और आम सहमति की अपेक्षा से अधिक होने के बाद क्रिप्टो करेंसी ने अपने इंट्राडे गेन को इरेज कर दिया, जिससे एक्सटेंडेड एग्रेसिव फेडरल रिजर्व रेट मूव की ताज़ा आशंका पैदा हो गई। वही डेटा के बाद बिटकॉइन को $22,000 से नीचे आते हुए देखा गया। की इंडाइसेस द्वारा ओवरनाइट ट्रेड में बढ़त दर्ज करने के बाद यूएस स्टॉक्स फ्यूचर गिर गया। ऐसे में अपने गेन्स को रिवर्स करते हुए इस आशावाद के बीच की रिटेल इन्फ्लेशन जल्द ही कम हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों से S&P 500 या नैस्डैक के मूव्स के साथ क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रांगली संबंध रहा है। डॉलर इंडेक्स की तरह क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट देखी गई, जो करेंसीज के बास्केट के अगेंस्ट ग्रीन बैक की ताकत को मापता है, जिसने इन्फ्लेशन डेटा के जारी होने के बाद जोरदार रिबाउंड किया था। लेबर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को बताया कि उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगस्त में एक साल पहले के इसी महीने की तुलना में 8.3% बढ़ा, जो जुलाई में 8.5% और जून में 9.1% था, जो 4 दशकों में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था। कोर सीपीआई, जिसमें वोलेटाइल एनर्जी और फूड प्राइसेस को शामिल नहीं किया गया है, वो अगस्त में एक साल पहले की तुलना में 6.3% बढ़ा, जो जून और जुलाई दोनों में 5.9% की रेट से तेजी से बढ़ा है, जो सिग्नल है कि ब्रॉड प्राइस प्रेशर मजबूत हुआ है। FOMC यह निर्धारित करने के लिए इन्फ्लेशन डेटा की बारीकी से जांच करेगा कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गति को तेज या धीमा करना है या नहीं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डेटा जारी होने के बाद फेड स्वैप सितंबर के लिए 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक दिखाते हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4% की गिरावट के साथ अराउंड $21,460 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान नियरली 7.5% नीचे जाते हुए अराउंड $1,620 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वही अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। क्रिप्टो कस्टडी कंपनी बिटको ने क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म गैलेक्सी डिजिटल पर मुकदमा दायर किया है और मर्जर एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए $100 मिलियन से ज्यादा के नुकसान की मांग कर रही है। कैलिफोर्निया बेस्ड बिटको ने आरोप लगाया है कि गैलेक्सी डिजिटल ने इंटेंशनली उसके $1.2 बिलियन के मर्जर का उल्लंघन किया है, जिसकी घोषणा पिछले साल मई में की गई थी। कंप्लेंट को डेलावेयर चांसरी कोर्ट में फाइल किया गया है और 15 सितंबर को यह पब्लिक किया जाएगा। बिटको ने डील की समाप्ति को एब्सर्व बताते हुए 15 अगस्त को गैलेक्सी पर मुकदमा करने की अपनी इंटेंशन की घोषणा की थी। पिछले महीने गैलेक्सी ने क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में गिरावट के बाद क्वार्टर 2 में $554.7 मिलियन का नेट लॉस दर्ज किया था। यूके वेंचर कैपिटल फर्म नॉर्डज़ोन ने 13 सितंबर को एक प्रेस रिलीज के अनुसार क्रिप्टो जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए €1 बिलियन का फंड जुटाया है। लंदन बेस्ड कंपनी फिनटेक और क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर्स का समर्थन करने के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी। इथेरियम बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म मैजिक नंबर्स के लिए $27 मिलियन का फंड रेजिंग का राउंड जुलाई 2021 में नॉर्डज़ोन के लीड में था। उसी समय के दौरान बिजनेस ने लाइव पियर के लिए $20 मिलियन फंड रेजिंग राउंड में
पार्टिसिपेट किया, जो एक इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड वीडियो ट्रांसकोडिंग प्लेटफॉर्म है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल सर्विसेज की जायंट कंपनी फिडेलिटी इंडिविजुअल ब्रोकरेज कस्टमर्स द्वारा बिटकॉइन ट्रेड करने की योजना बना रही है। ये पोटेंशियल मूव ब्लैक रॉक ने अपने इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग की पेशकश करने के लिए कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप की है। इस साल की शुरुआत में फिडेलिटी ने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को उनके लिए प्रबंधित 401 के योजनाओं में बिटकॉइन जोड़ने की अनुमति देने की योजना की घोषणा की। रिपोर्ट के अनुसार फिडेलिटी के 34.4 मिलियन से ज्यादा इंडिविजुअल्स ब्रोकरेज अकाउंट्स है। नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT मार्केटप्लेस डूडल्स ने $704 मिलियन के वैल्यूएशन पर $54 मिलियन जुटाए हैं। राउंड का लीड रेडिट को फाउंडर एलेक्स ओहानियन द्वारा बनाई गई वेंचर कैपिटल फर्म 776 ने किया था। डूडल्स प्रोफाइल फीचर्स में स्पेशलाइजेस है। एक्रू कैपिटल, FTX वेंचर्स, क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की वेंचर कैपिटल आर्म और 10T होल्डिंग्स ने भी फंड राउंड में भाग लिया है। क्रिप्टो स्लैम के डेटा के अनुसार अब तक के सबसे सक्सेसफुल NFT ब्लॉकचेन्स में से एक रॉनेन अगस्त में $939,432 की सेल्स के साथ एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। माना जाता है कि सेल्स में तेज गिरावट डिजिटल कलेक्टिबल्स के यूनिक बायर्स में भारी गिरावट और मार्केट में घटती दिलचस्पी के कारण है। सितंबर का पहला हफ्ता रॉनेन के लिए पॉजिटिव था क्योंकि स्काई मेविस ने गेमिंग सेंट्रिक इथेरियम साइड चेन नेटवर्क को सिक्योर करने में मदद करने वाली फर्म्स के बढ़ते रोस्टर में गूगल को जोड़ा था। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में अथॉरिटीज ने रॉनेन ब्रिज हैक से $30 मिलियन वर्थ की क्रिप्टो करेंसी को रिकवर करने में मदद की, जिसमें हैकर्स ने लगभग $600 मिलियन की चोरी की थी। जहां कई एनालिस्ट ने सेल्स में गिरावट के लिए एक्सी इन्फिनिटी NFT की मांग में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं दूसरों का मानना है कि रॉनेन ब्रिज हैक प्राइमरी रीजन है। साइड चेन के कई यूजर्स ने अटैक में फंड्स खो दिए, जिससे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कलेक्टिबल्स की मांग में गिरावट आई। यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म KKR एंड कंपनी यानी KKR ने एवलांचे ब्लॉकचेन पर अपना हेल्थ केयर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ फंड अवेलेबल कराया है। KKR, जिसके पास 2021 के अंत में मैनेजमेंट के तहत एसेट्स में $471 बिलियन था, वो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सिक्योरिटाइज कैपिटल के साथ काम कर रहा है, जो नए इन्वेस्टर्स के ऑनबोर्डिंग को संभालेगा। सिक्योरिटाइज द्वारा प्रदान किए गए एवलांचे ब्लॉकचेन पर एक टोकनाइज फीडर फंड के माध्यम से इंडिविजुअल KKR के हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे। KKR ने कहा कि उसे उम्मीद है कि टोकनाइज हेल्थ केयर फंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ज्यादा एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल प्रोवाइड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.o TV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।